हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। इस फाइनेंशियल ईयर में करीब करीब 54 आईपीओ लॉन्च होने की पॉसिबिलिटीज़ है। फिलहाल मैं आज एक ऐसे कंपनी के आईपीओ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसकी स्पेशलिटी है पीडियाट्रिक एंड मैटरनल हेल्थ सर्विसेज में, मतलब बाल चिकित्सा और मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में। और इस कंपनी का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। 17 नवंबर 2016 को आयोजित विश्व समय पूर्वता दिवस पर एक छत के नीचे समय से पहले पैदा हुए लोगों की सबसे बड़ी सभा के लिए इस कंपनी का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है। कंपनी का नाम है रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर लिमिटेड। तो चलिए कंपनी के प्रमोटर, कंपनी के फाइनेंशियल, आईपीओ के जरिए जुटाए गए फंड और आईपीओ के लॉन्च के प्री और पोस्ट प्रमोटर्स की होल्डिंग क्या रहेगी, इन सब के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन टू द वीडियो। कंपनी के आईपीओ के बारे में डिस्कस करने से पहले कंपनी के बारे में भी जान लीजिए। रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर भारत में बहुविशिष्ट बाल चिकित्सा और प्रसूति और स्त्री रोग अस्पताल श्रृंखला है। They operates 14 hospitals and 3 clinics in 6 cities including New Delhi, Chennai, Vijayawada, Bangalore, Visakhapatnam and Hyderabad. Hyderabad is a headquarter of the company with a total bed capacity of 1500 as on 30th December 2021. रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर के नाम कई अवार्ड भी दर्ज हैं, जिनमें ICICI लोम्बार्ड एंड CNBC TV 18 इंडिया हेल्थ केयर अवार्ड है फॉर बेस्ट पीडियाट्रिक हॉस्पिटल 2018 में मिला था। VC सर्किल अवार्ड 2016 में मिला था फॉर बेस्ट हेल्थ केयर कंपनी ऑफ द ईयर के लिए। VC सर्किल अवार्ड 2015 में मिला था फॉर बेस्ट हॉस्पिटल इन सिंगल स्पेशलिटी सर्विसेज के लिए। द IPO इंक्लूड्स अ फ्रेश इशू एंड एन ऑफर फॉर सेल एज वेल। इस IPO में के लिए नवीनतम जानकारी के अनुसार IPO से फंड जुटाने के बाद कंपनी नए अस्पतालों की स्थापना करने जा रही है और मौजूदा और नए अस्पतालों के लिए चिकित्सा उपकरणों की खरीदारी भी करेगी और कुछ पैसा कॉरपोरेट में भी एक्सपेंस पे भी जाएगा। रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर लिमिटेड की कुछ सहायक कंपनियां हैं जिनकी लिस्ट मैंने इसमें अटैच कर दी है, आप लोग देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कंपनी के प्रमोटर्स की। तो कंपनी के प्रमोटर्स में डॉक्टर रमेश कंचारला, डॉक्टर दिनेश कुमार चिल्ला एंड डॉक्टर आदर्श कंचारला आर द कंपनी प्रमोटर्स। रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर के IPO की प्रमोटर होल्डिंग में प्री इशू शेयर होल्डिंग 62.19% की और पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग जो है वो 49.83% की है। कंपनी के फाइनेंशियल की अगर बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल जो हैं वो फाइनेंशियल ईयर वाइज मैंने लगाया हुआ है। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट है, मिलियंस में वैल्यू लिखी हुई है। इसमें लास्ट थ्री फाइनेंशियल ईयर का डेटा है जिसमें टोटल एसेट्स, रेवेन्यू और पैट है, और बाकी 6 मंथ का डेटा कंपेयर किया गया है 30 सितंबर 2022 30 सितंबर 2021 से। अच्छा, यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकाला जाता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो निकाला जाता है उसका पूरा एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है जो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, उसका लिंक मैंने आई बटन पे दे दिया है, आप वहाँ क्लिक करके देख लीजिएगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, एसेट क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, पैट क्या होता है। तो इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकाला जाता है उसको, बैलेंस शीट को और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को समझने के लिए आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आई बटन के ऊपर मैंने उसका लिंक दे दिया है। हम फाइनेंशियल के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले हमने जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से फाइनेंशियल निकाला है वही वैल्यू यहाँ पे है, तो हम लोग सीधे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की वैल्यू पे ही चलते हैं जो कंपनी ने डिस्क्लोज किया हुआ है। 31 मार्च 2019 को जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो 445.9 था। अगर हम करोड़ में इस वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं तो 1 मिलियन इज इक्वल टू 0.1 करोड़, मतलब 44.59 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। 2020 में 55.34 करोड़ का हुआ था। 21 में फाइनेंशियल ईयर 21 में 39.568 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। सितंबर 20 में 23.315 का और सितंबर 21 में 81.218 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो अगर देखा जाए तो टोटल एसेट्स, रेवेन्यू धीरे धीरे करके आप इंक्रीज ही हो रहा है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी फाइनेंशियल ईयर वाइज देखें और अगर 6 मंथ का क्वार्टरली अगर देखते हैं 6 मंथ का, तब भी इसमें आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ ही रहा है। तो कंपनी के फाइनेंशियल तो स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, कंपनी का मैनेजमेंट भी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग भी स्ट्रॉन्ग है, और कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो भी कहीं ना कहीं एक चेन पे काम कर रहा है।
तो वो भी स्ट्रांग है। तो कहीं ना कहीं कंपनी स्ट्रांग है फाइनेंशियल वाइज भी, प्रोमोटर्स वाइज भी, और कंपनी का जो बिजनेस है उसके ऊपर भी एक अच्छा सा काम हो रहा है। रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। आईपीओ की जो ओपनिंग डेट है 27 अप्रैल 2022 है, क्लोजिंग 29 अप्रैल है। इशू टाइप है बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर है। आईपीओ का जो प्राइस है वो 516 रुपये से 542 रुपये पर इक्विटी शेयर है। मार्केट लॉट 27 शेयर की है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 27 शेयर की और मैक्सिमम 351 शेयर्स मतलब कि 13 लॉट की है। 20 रुपये का जो एलिजिबल एम्प्लॉयज़ होंगे वो रिजर्वेशन पोर्शन में अगर जाएंगे तो उनको 20 रुपये का कोटा मिलेगा, जिसके अंदर उनको डिस्काउंट मिलेगा शेयर्स के ऊपर। दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग होगी इसकी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 14,634 रुपये का है। कट ऑफ पे मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 190,242 1,90,242 रुपये का है। इशू का जो साइज़ है वो 1581 करोड़ है। फ्रेश इशू 280 करोड़ के हैं। ऑफर फॉर सेल जो है वो 1300 करोड़ रुपए के आसपास के हैं। AIB शेयर्स का जो ऑफर है 50% का है, रिटेल का 35% का और NII का नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का 15% का नेट ऑफर है कंपनी की तरफ से। कंपनी की जो IPO की टेंटेटिव डेट्स हैं वो डेट्स हैं ओपन डेट 27 अप्रैल, क्लोजिंग डेट 29 अप्रैल, अलॉटमेंट की डेट 5 मई, इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 6 मई। जो अलॉटेड शेयर्स हैं वो क्रेडिट किए जाएंगे डीमेट अकाउंट में 9 मई को और मोस्ट प्रोबेबली लिस्टिंग जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में 10 मई 2022 को हो जाएगा। तो ये कुछ फाइनेंशियल डिटेल्स थी कंपनी की। इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको और NSE की वेबसाइट पे बताने जा रहा हूँ, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्टली वहाँ पे पहुँच सकते हैं। इन्वेस्टर सेल मैंडेटरी यूज ओनली एप्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लॉक्ड अमाउंट फैसिलिटी फॉर मेकिंग पेमेंट्स। ठीक, एम्प्लॉयज़ के लिए मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन 5 लाख रुपए का है। ठीक है, 10 बजे से लेकर 5 बजे तक का IPO की मार्केट टाइमिंग होगी। बुक रनिंग लीड मैनेजर्स जो हैं वो हैं कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड, JP मॉर्गन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड IIFL सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। और जो बैंक स्पॉन्सर्स हैं वो हैं ICICI बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड एंड कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। रजिस्ट्रार इस कंपनी का जो है वो केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है, मतलब कि इनके थ्रू आपके अकाउंट में डीमेट अकाउंट में जो शेयर्स अलॉट किए जाएंगे, रजिस्ट्रार हैं ये। एड्रेस है रजिस्ट्रार का ये दिया हुआ है। अगर इनिशिएशन जब होता है तो रिफ़ंड के लिए इनिशिएट करते हैं। अगर आपको कोई आपका रिफ़ंड में कोई दिक्कत आती, परेशानी आती तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर यहाँ पे ईमेल भी कर सकते हैं। आप RHP जो है उसको आराम से यहाँ से रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में 269 पेज पे जब आप जाएंगे तो आपको वही फाइनेंशियल्स मिलेंगे जो मैंने वीडियो में अभी आपको दिखाया था, तो वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ईजिली। वीडियो लिंक फॉर UPI बेस्ड असबा प्रोसेस, ASBA प्रोसेस को किस तरीके से सेटअप करना है यहाँ से आप आराम से देख सकते हैं। और भीम UPI का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो ईजिली यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये कुछ डिटेल थी जो मैंने IPO के लिए आपको बताई हुई हैं। आप इस पर गौर कर लीजिएगा। 27 तारीख को लॉन्च हो जाएगा। प्री अप्लाई भी कर सकते हैं। प्री अप्लाई में भी आपका आज की डेट में खुला हुआ है, तो प्री अप्लाई अगर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर कुछ भी डाउट है तो, और प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। मेरा इंस्टाग्राम ID शिवाक्ष17143 है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप पेज को फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज हमारा रिलैक्स विद शिवाक्ष के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप पेज को लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।